महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और इसको लेकर जगह जगह से महिलाओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ फरीदाबाद की कुछ महिलाएं मौजूद हैं। यहाँ विधायक सीमा तिरका समेत तमाम लोग यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। इन महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये इस महिला आरक्षण को लेकर क्या सोचती हैं, इनके मन में क्या है। आप बताइए मैडम, महिला आरक्षण को आप किस तरीके से देखती हैं, कितना बड़ा निर्णय? बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन ये पहला कदम है और ये आने वाले समय में जल्दी ही इसको लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी किसी बहन ने कहा था कि घूंघट में, आज घूंघट से बहनें बाहर आ चुकी हैं और बहुत आगे निकलना चाहती हैं और निकल भी रही हैं। तो ये बिल जो है उसके लिए सहायक रहेगा हर कदम पर, तो किसी भी फील्ड में वो जा सकती हैं। मैं सोचती हूँ आज मुझे याद आ रहे हैं किसी कवि के शब्द, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। दशकों से लंबित पड़ा हुआ ये बिल आज मोदी जी ने महिला की इस मन की बात को समझा और उसको लागू किया। दिल से धन्यवाद करती हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। विधायक सीमा तिरका हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, आप तो विधायक हैं बीजेपी की, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं ये बात समझती हूँ कि वैसे जो हमारा समाज है, हमारा समाज दोनों को साथ लेकर के समाधार पर चलता है, एक आधार बनाना पड़ता है। और क्योंकि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत कम है और जो महिला संस्कारों को देने का काम करती है, और आज जो भी पुरुष देश के सर्वोच्च स्थान पर भी बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी माँ को प्रथम गुरु के नाते उसके पास से होते हुए निकल करके पहुंच रहे हैं। तो ये महिलाओं को एक और जगह मजबूती से देने के लिए मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। और बहुत सारे राजनीतिक दल, जबकि दोनों जगह पर, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में ये बहुमत से, मतलब लगभग सभी ने इसको अप्रूव किया, लेकिन कोई हिम्मत क्यों नहीं कर पाया इतने सालों में? तो जो मोदी जी की ये हिम्मत है, जो ये हौसला है, ये सभी को साथ लेकर के चलने का है और मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो महिला आरक्षण बिल की बात है तो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग बड़ी मुस्तैदी के साथ मोदी जी के साथ हो लिया है देश के समाज के विकास के लिए। तो काबिले तारीफ कदम है और यकीनन महिला को उसकी संपूर्ण गरिमा के साथ पुरुष के समान स्थायित्व देने का ये एक प्रयास है और इससे एक बेहतर समाज की कल्पना होगी यकीनन। पहले हमारे को अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता था, परंतु मोदी जी ने अब रास्ता बना दिया है। अब हमने मात्र उस पर हाथ पकड़ के चलना बाकी है। मुझे लगता है अब समाज के अंदर जो बदलाव है वो एक बहुत डीप लेवल पे आना शुरू होगा, बिकॉज महिलाओं की जो शक्ति है उसको होल्ड करने के लिए ऐसे नए नियम और कानून जब आएंगे तो धीरे धीरे समाज की सोच बदलेगी और बदलाव आएगा। बदलाव इसके बाद आने वाला है। आप बताएं, आप तो डॉक्टर हैं, आईए में जैसे प्रतिष्ठित संगठन को आप हेड कर चुके हैं, स्टेट प्रेसिडेंट रही, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही, आपके लिए निर्णय किस तरीके का? बहुत अच्छा है। इससे एक डेफिनेटली जो आरक्षण का ये बिल पास हुआ है, इससे और सशक्तिकरण मिलता है महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ अपने घर में डिसीजन कुछ जगह नहीं लेना पड़ेगा। अब वो अपने समाज के लिए, अपने सबके लिए डिसीजन ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को मतलब है वो ले नहीं सकती डिसीजन, बट वो बहुत कम जगह पे है जहाँ पे लेडीज अपना सेल्फ डिसीजन ले सकती हैं। बट इससे क्या है कि उनके आगे आने से वो अपनी महिलाओं की, अपने घर के लोगों की बातें विधानसभा, लोकसभा में पहुंचा पाएंगी और जो कमियां हैं हमारे समाज की उसको भी उभारने का, जो उठाने का और उसको निकाल फेंकने, कुरीतियों को निकालने का भी मौका मिलता है। और हम आप सबसे भी कहना चाहेंगे, जो 50% पॉपुलेशन है उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे अपने घर की बहू बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, ताकि उनको आरक्षण के बिना ही ऊपर आने की एक तरह से आप लोग खुद ही उनको आगे आने दीजिए। बट ये बहुत ही सराहनीय कदम है, शुरुआत हुई है और आगे तक जाएगी। मेरे से पहले काफी लोगों ने वक्तव्य बोले तो मैं इतनी बड़ी वक्ता नहीं हूँ, बट मैं ये कहना चाहूंगी, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं कर सकते? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं कर सकते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो समझ लीजिए एक मील का पत्थर मोदी जी ने शुरू कर दिया है और जो बहुत आगे तक जाएगा।